वेलकम टू केट्यूब हिंदी एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है वेटिंग फॉर रेन, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने इससे अच्छी रोमांटिक मूवी नहीं देखी होगी। मूवी की स्टार्टिंग दिसंबर 2011 से होती है, जहां पर हम एक यंगू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक पार्क में बैठकर बारिश का इंतजार कर रहा होता है। कोरिया में कभी भी दिसंबर में बारिश नहीं होती है। फिर यंगू बारिश का इंतजार क्यों कर रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर कहानी पास्ट में जाती है जब यंगू कॉलेज में था, जो कि क्लास में बैठकर पढ़ रहा होता है, लेकिन इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं होता है, ना ही इसका कोई दोस्त होता है। एक दिन यंगू एक स्टोर पर खड़ा होकर कुछ खा रहा होता है, तभी इसके पास एक लड़की आती है। ये इसी की कॉलेज की होती है। यह लड़की यंगू से कुछ अच्छी अच्छी बातें करती है और उसके पैसे से खाना खा के निकल जाती है, जिस बात से यंगू को उस पर काफी गुस्सा आता है और उसके पीछे जाता है। इस लड़की का नाम सोजिन होता है और इसका भी यंगू की तरह पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और 2 साल से लगातार फेल होती आ रही है। इसके बाद यंगू अपने घर आता है। यंगू के डैड लेदर बैग बनाने का काम करते हैं और उसका भाई ये सारा काम बेच बाज के इन पैसों को वो स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता है। और वो यंगू से जलता भी है क्योंकि उसका मानना होता है कि उसके डैड इस पर जबरदस्ती पढ़ाई में पैसे लगा रहे हैं। यंगू हमेशा खोया खोया से रहता है क्योंकि स्कूल टाइम में एक बार वो एक रेस में दौड़ रहा था, तब उसको चोट लग गई थी। उस टाइम एक लड़की ने आकर उसको अपना रुमाल दिया और उस लड़की को देखते ही पहली ही नजर में यंगू को उससे प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम सोयून होता है एंड स्कूल टाइम के बाद कभी भी यंगू उस लड़की से नहीं मिला है। यंगू अभी भी सोयून से प्यार करता है, इसलिए वो अपने स्कूल जाकर सोयून का एड्रेस निकलाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सोयून अभी सियोल छोड़कर बुसान में रहती है। दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोही है, जो कि सोयून की बहन होती है। सोही अपने बहन के स्कूल आई हुई होती है उसका सामान कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पर सामान में उसको यंगू का सोयून के लिए एक लेटर मिलता है, जिसको लेकर वो हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सोयून अब पैरालाइज्ड हो चुकी है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। सोही अपनी बहन को बताती है कि तुम्हारे किसी लवर ने ये लेटर लिखा है। फिर सोही अपनी बहन को लेटर पढ़ के सुनाती है जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, लेकिन सोयून को बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि वो ऐसे किसी लड़के को जानती है जिसको उसने रुमाल दिया था। सोयून अपनी मन की बात रिएक्शन देकर अपनी बहन को बताती है एंड सोही उसकी इस बात को एक लेटर में लिखकर यंगू को वापस भेज देती है। एंड लेटर में ये भी लिखा होता है कि तुम कभी भी मुझसे मिलने की बात नहीं करोगे, हम सिर्फ लेटर से ही कम्युनिकेट करेंगे। जिस लेटर को देखकर यंगू काफी खुश होता है और अपने रिप्लाई के साथ एक लेदर डॉग को भी उसको भेजता है। यंगू के इस गिफ्ट को देखकर सोयून काफी खुश होती है। धीरे धीरे ऐसे ही इनकी बातें स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ यूजिन भी अब यंगू को पसंद करने लगी है। एक दिन सोही एक बुक स्टोर में आती है, जहाँ पर एक लड़का हमेशा सोही को देखने के लिए आता है क्योंकि वो सोही को पसंद करता है। वहीं यूजिन और यंगो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन यूजिन यंगो को किसी बहाने से होटल रूम में लेके जाती है, जहां पर वो यंगो को अपने बैंक की पासबुक दिखाती है जिसमें काफी सारे पैसे होते हैं, लेकिन यंगो को उसके पैसों से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो तो हमेशा सोयून के हाथ में खोया रहता है। उसकी इस चीज को देखकर यूजिन उसको और भी ज्यादा पसंद करने लगती है। यंगो रोज सोयून को लेटर भेजता है एंड सोही भी अपनी बहन के बदले उसको लेटर भेज देती है, लेकिन यंगो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लेटर सोही भेज रही है। एक लेटर में सोही लिखती है कि मुझे समुद्र बहुत पसंद है, इसलिए यंगो यूजिन को लेकर समुद्र किनारे जाता है और ऐसा इमेजिन करता है कि वो सोयून के साथ है। यंगू समुद्र की कुछ चीजों को उठाकर सोयून को भेजता है। उसके इस सामान को देखकर सोयून थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि उससे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, इसलिए सोयून अब मरना नहीं चाहती है। उसकी इच्छा है कि वो ठीक होकर एक बार यंगू से मिले। सोयून सोही से कहती है कि मैं एक बार यंगू से मिलना चाहती हूँ, इसलिए सोही लेटर में लिखे हुए एड्रेस को फॉलो करते हुए यंगू की दुकान पहुंच जाती है। लेकिन यंगू अपनी दुकान पे नहीं होता है क्योंकि वो भी सोही से मिलने के लिए उसकी दुकान पर गया है। दोनों मिलते तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे की दुकान के बाहर खड़ा होकर वेट कर रहे होते हैं और रात होने पर दोनों अपनी अपनी सिटी चले आते हैं। वापस आने पर सोही को पता चलता है कि उसकी बहन सिर्फ 1 महीने में मरने वाली है, जिस बात को सुनकर सोही रोने लगती है। दूसरी तरफ यंगू के डैड अपनी शॉप को बेच देते हैं। वहीं सोही अपनी बहन को अच्छे से तैयार करके बाहर लेकर आती है और उसकी अच्छी अच्छी फोटोज खींचकर यंगू को भेजती है। सोयून की इन फोटोज को देखकर यंगू काफी खुश होता है और रिप्लाई में भेजता है कि 31 दिसंबर को हम दोनों स्कूल के सामने वाले पार्क की बेंच पर मिलेंगे, क्या तुम मुझसे मिलोगी। सोही इस बात को अपनी बहन को बताती है, लेकिन अब सोयून के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो थोड़े ही दिनों में मरने वाली है। सोही अपनी बहन को इस तरह मरते हुए नहीं देख पा रही है और वो काफी दुखी है, इसलिए रिप्लाई में सोही उसको लिखती है कि अगर 31 दिसंबर को बारिश हुई तो हम दोनों मिलेंगे। लेकिन कोरिया में कभी भी दिसंबर में बारिश नहीं होती है। वहीं पर हम बुक स्टोर वाले लड़के को देखते हैं जो कि सोही को पसंद करता है, जो कि आज हॉस्पिटल में सोयून से मिलने के लिए आया हुआ होता है। जब वो वहाँ पर यंगो के लेटर को देखता है तो सब कुछ समझ आता है और लेटर में लिखे हुए नंबर पर कॉल करके सोयून के कान पर लगा देता है। सोयून कुछ बोल तो नहीं पाती है, लेकिन यंगू समझ आता है कि ये सोयून ही है। यंगू सोयून से कहता है कि 31 दिसंबर को मैं तुम्हारा पार्क में वेट करूंगा, जिसकी बात को सुनकर सोयून रोने लगती है। बुक स्टोर वाला लड़का सोही को अपना लव कन्फेस कर देता है, लेकिन वो समझ आता है कि सोही के मन में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो सोही से कहता है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला आता है। दूसरी तरफ यंगू यूजिन से मिलता है और कहता है कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, जिसकी इस बात को सुनकर यूजिन काफी दुखी होती है क्योंकि यूजिन का कॉलेज में सिर्फ यंगू ही एक दोस्त होता है जिससे वो अपनी मन की बात कह पाती है। अगले दिन हम सोयून को देखते हैं जिसके हाथ में यंगू की दी हुई लेदर बोट होती है, जिसको हाथ में पकड़े हुए वो मर जाती है। अपनी बहन की मौत से सोही को काफी बड़ा सदमा लगता है।
इसलिए वो यंगू को एक आखिरी लेटर लिखती है जिसमें लिखा होता है कि सोयून अब मर चुकी है, इसलिए वो तुमसे कभी नहीं मिलेगी। जब इस लेटर को डालने जाती है तो डाल नहीं पाती है क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसे ही करते 9 साल बीत जाते हैं। यंगू का अब एक अम्ब्रेला शॉप होता है जो कि वो अपने भाई के साथ मिलकर चलाता है। अब दोनों भाइयों में थोड़ी बहुत बनने भी लगी है। एक दिन यंगू से मिलने के लिए यूजिन आती है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद यंगू उसको एक अम्ब्रेला देता है। यूजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो आज भी यंगू से प्यार करती है, लेकिन वो जानती है कि यंगू उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता है, इसलिए रोती हुई यूजिन वहां से चली जाती है। यंगू हर साल 31 दिसंबर को बेंच पर बैठकर सोयून का इंतजार करता है क्योंकि उसे आज भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन जब बारिश होगी तो सोयून उसको मिलने के लिए जरूर आएगी। दूसरी तरफ सोही भी 31 दिसंबर को हर साल वेदर न्यूज देखती है कि काश उस दिन बारिश हो और यंगू से मिलने जाए, क्योंकि उसे अभी भी याद है कि उसने लेटर में इस बात को लिखा था। आज फिर से 31 दिसंबर होता है। यंगू आज सोयून के स्कूल पहुंचता है, जहाँ पर पूछने पर उसे पता चलता है कि सोयून की मौत तो 9 साल पहले ही हो चुकी है, जिस बात को सुनकर यंगू को काफी बड़ा झटका लगता है। फिर भी रात को वो पार्क की बेंच पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि अभी भी उसे उम्मीद है कि सोयून उससे मिलने के लिए आएगी। उसके पास सोयून का दिया हुआ रुमाल भी होता है। वो सोयून के लिए एक लेटर लिखता है कि कैसे मैंने 9 साल तुम्हारा इस बेंच पर बैठकर इंतजार किया। दूसरी तरफ सोही एक मोड़ पर खड़ी होती है जहाँ पर एक रास्ता बुसान की तरफ जाता है तो दूसरा सियोल की तरफ। सोही चाहती है कि आज बारिश हो और वो जाकर यंगू से मिले। वहीं पर यंगू बेंच पर लेटर को अम्ब्रेला के साथ छोड़कर घर जाने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि बारिश हो रही है, इसलिए वापस तेजी से पार्क की तरफ भागता है। इसको पता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं मिलने वाला है और बेंच पर आकर छाता लेकर बैठ जाता है। वहीं पर सोही भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो यंगू को पीछे से देख रही होती है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जिस दिन रेस हो रही थी। उस दिन सोही के कपड़े गीले हो गए थे। इस दिन वो स्कूल अपनी बहन के कपड़े पहनकर गई थी। उस दिन यंगू सोही से ही मिला था, लेकिन टी शर्ट पे लिखे हुए नाम को पढ़कर उसने सोही को सोयून समझ लिया। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि सोही और यंगू मिलते हैं या नहीं। शायद मिले भी होंगे। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, कमेंट करना क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।